इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूट्यूब के अंबानी भैया के खिलाफ षड्यंत्र चल रही है, उनको नीचा गिराने की साजिश रच रही हैं। पोक कर रहा है कौन और उनके शोरूम के पीछे लोग क्यों पड़े हैं? साथ में मिट्टू रानी का दर्द भी छलक गया है यूट्यूब को लेकर। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो और लाइक के साथ अपना दिल देना मत भूला करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जगत भैया से। तो आज जब मैं यूट्यूब पे आई तो मुझे एक वीडियो दिखाई पड़ी। वो वीडियो थी जगत दीदी और जगत भैया के चैट को लेकर। तो उस चैट को मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। उस टाइम पे जब इन्होंने लाइव में दिखाया था तो हमने उस चैट पे विश्वास कर लिया था कि ये पक्का जगत भैया सच बोलते होंगे। लेकिन आप लोगों ने 1-1.5 साल में ये चीज़ें तो देखा है कि ये लोग सच नहीं बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये चीज़ें तैयार करते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और ऑडियंस के सामने परोसते हैं। और ये खुद अपनी वीडियो में बोल चुके हैं कि जो वीडियो में होता है वो सच नहीं होता है। भाभी जी हमारी कई बार बोल चुकी हैं। एक बार सिवान जा रही थी तो इन्होंने बोला था कि मम्मी जो वीडियो में करती हैं या दिखाती हैं वो सच नहीं होता है, वीडियो के पीछे अलग उनका रूप होता है। तो जो ये लोग वीडियो में दिखाते हैं वो सच नहीं होता। आज मुझे 2 वीडियो दिखी है। एक वीडियो में जहां पर ये रो रहे होते हैं और वहां पे इन्होंने क्या कहा है और जो शब्द बोले थे उस शब्द से पूरी कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों किया था इन्होंने कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहले उनके रोने वाली वीडियो का जिक्र करूंगी। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं पुरानी बातें क्यों कर रही हूँ, तो पुरानी बातें इसीलिए कर रही हूँ। जो नया चल रहा है, नई कंट्रोवर्सी अपने परिवार से कर रहे थे, बस इसलिए कह रही हूँ कि इनका व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा पुरानी बातों में जाना पड़ेगा। तो आप लोग पुरानी बातों को बहुत वैसे मत लीजिएगा, बस समझने के लिए लीजिएगा। तो उसमें रो रहे थे और इन्होंने कहा कि मुझे एंगेजमेंट में आने नहीं दिया, लोग बेटा बेटा बोलते थे लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि बेटा आ जाओ। इनको समझ में नहीं आया कि मुझे कितना बुरा लग रहा है, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। ऐसा मन कर रहा कि क्या ही कर दूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे जो चीज़ें बुरी लग जाती हैं फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये सारी बातें करते हुए रो रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो एंगेजमेंट में इनको जाने नहीं दिया गया, बाहर से ही ये आ गए, सबसे ज़्यादा बुरा इनको इसी बात का लगा। और मुझे हंसी आ रही थी कि सामने बीबी बैठी है और तौलिया से पोंछ पोंछ के अपना मुंह रगड़ रगड़ के रो रहे थे। और इनका एक देखा है मैंने फंडा कि जब ये रोते हैं मियाँ बीबी दोनों, क्योंकि रियल रोना तो होता नहीं है, रियल रोने में तो भाई आंसू आते हैं तो लोग आंख पोंछते हैं, लेकिन ये मियाँ बीबी दोनों नाक पोंछते हैं, इनका आंसू नाक से आता है। खैर उस टॉपिक को छोड़ते हैं। अब कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मुझे बुलाया नहीं गया, लोग मुझे बेटा बेटा कहते थे, मेरे आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंस मुझे मिलनी चाहिए थी वो किसी और को मिल रही है। ये शब्द भी है उस वीडियो में, जाके आप लोग देख लेना। तो कहीं ना कहीं मुझे इम्पोर्टेंस का खेल लग रहा है। जो इनको इम्पोर्टेंस नहीं देगा उसको तो ये सिरे से बदनाम कर देंगे, सिरे से उसको हटा ही देंगे। और यही सेम चीज जगत दीदी के साथ हुआ। अगर वो एंगेजमेंट में इनको आने देती, कंटेंट बनाने देती, तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। यही सेम चीज अगर आप देखें तो छोटे भाई के साथ भी सेम चीज हुआ। अगर छोटे भाई अपनी बेटी का कंटेंट बनाने देता, फेस रिवील करने देता, तो शायद आज वो घर में होता, घर से बाहर नहीं जाता। तो दोनों परिस्थिति मिलती जुलती है कि छोटे बेटे ने बात नहीं मानी तो कंटेंट नहीं बनाने दिया तो वो घर से बेघर हो गया, वो बदनाम हुआ, गालियां खाया और यहाँ तक कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। इधर जगत दीदी ने एंगेजमेंट में नहीं आने दिया तो उनकी शादी टूटी, पूरे यूट्यूब पे बदनाम हो गई। मतलब किसी तरह से समझ लो वो जी खा रही हैं, इतना मुश्किल दौर था उनके लिए। तो इस इंसान का व्यक्तित्व तो आपको समझ में आ गया। देखो मुझे इस इंसान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन भैया जी का व्यक्तित्व तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कैसे स्वभाव के हैं। और इनकी बीवी का भी समझ में आ रहा है कि बीवी हर काम में इनका साथ देती है, उनके साथ कोई धोखा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर धोखा होता ना तो परसों की वीडियो में भैया बोल रहे हैं कि ये मुझे पर शक करती है और आंख खोल खोल के देखती है कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और दूसरे दिन लाइव में भाभी जी इनको अकेले विदेश भेज रही हैं घूमने के लिए। तो जो शक करेगा वो अपने पति को अकेले विदेश घूमने के लिए नहीं बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं जो स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है।
अब मैं चैट देख रही थी, एक दो चैट वायरल हुई थी, तो उसमें नेहा आईफोन करके इन्होंने नाम लिखा। अब ऑडियंस को समझने चाहिए कि नेहा एक ही नाम है क्या? पूरे भारत में, पूरे विश्व में नेहा नाम की एक ही लड़की है? नहीं ना। और नेहा आईफोन से क्या साबित होता है कि वो जगत दीदी का नंबर है? क्योंकि उसमें तो कोई जगत दीदी का नंबर नहीं दिख रहा है। तो मैंने उस तरह का चैट बनाने की कोशिश की। सच बोलूं तो मैंने अपने दूसरे व्हाट्सएप पे नेहा आईफोन के नाम से फीड किया, और जो जो चैट इन्होंने किया था नेहा आईफोन से मैंने किया, और जो इनका चैट था मैंने अपने पर्सनल मोबाइल से किया, और सेम टू सेम जो चैट इन्होंने दिखाया था लाइव में वैसा ही चैट मेरे पास भी तैयार हो गया। तब मैं वही सोच रही थी कि हम ऑडियंस कितने बेवकूफ थे कि इनकी बातों को ही सच मान रहे थे, और इन्होंने चैट दिखाया और एकदम से बवाल हो गया। हम रिएक्शन वाले बोलने लगे कि भाई जगत दीदी तो बहुत गलत है, एक औरत का घर तोड़ रही है। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि नेहा आईफोन लिखने से क्या ये जगत दीदी का नंबर है? क्या इन्होंने नंबर दिखाया? तो फिर आपने कैसे भरोसा कर लिया कि वो चैट जगत दीदी का ही था? लेकिन ऑडियंस जगत भाभी के भोले भाले चेहरे पे इतना भरोसा करती थी कि उसके पीछे छिपे चालबाजी को किसी ने नहीं समझा। यहाँ तक कि हम रिएक्शन वाले बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तब रिएक्शन देते हैं। लेकिन जगत भाभी के मोह में इतना बह गए कि ये मुद्दा नहीं उठा पाए कि भाई सिर्फ नेहा आईफोन लिखने से ये जगत दीदी का नंबर नहीं हो सकता। और सामने वाली पार्टी ने एक बात बोला था कि मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरा जवाब ईश्वर देगा, और सच में उनका जवाब ईश्वर ने ही दिया। वो चीजें मुझे आज भी याद है। फिंगर उठा के उन्होंने भगवान की तरफ इशारा किया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जितना मुझे गलत दिखाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा, उतनी तो मैं थी भी नहीं। ये सच है कि इनके घर आना जाना था, इन लोग में फ्रेंडशिप थी, एक दूसरे के घर आते जाते थे, आप लोगों ने देखा है, वीडियो में उन्होंने दिखाया है, वीडियो में गले लगते हुए भी दिखाया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे चिपका चिपकी, तो देखो जिसके मन में डाउट होता ना वो चिपका चिपकी नहीं दिखाता, वो गले लगते हुए वीडियो शूट ही नहीं करती जगत दीदी, लेकिन दिखाया था उन्होंने, सब कुछ हमारे सामने था, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हम भावनाओं में बह गए। सिर्फ एक नेहा आईफोन और सामने से जगत भाभी ने एक कम्युनिटी लगा दिया कि ये औरत घर बर्बाद कर रही है, ऐसा वैसा, और हमें कुछ दिखा ही नहीं। चीजें हम ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं थी, चीजें थोड़ी बहुत थी, लेकिन इन लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। जैसे छोटे नवाब की चीज बहुत छोटी सी थी, उसने कमरा मांगा था, लेकिन जगत भैया और उनकी माता ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया कि मेरी बहू काम नहीं करती है, ये तो कमरा नहीं किचन मांग रहा, किचन नहीं पूरा फ्लैट हथियाना चाहता है। आप समझ रहे हो मैं कि ये बातें क्यों कह रही हूँ? वैसे ही जगत दीदी के कंट्रोवर्सी में बात थोड़ी सी थी, लेकिन उस थोड़ी सी बात को कहां से कहां पहुंचाया गया, यहां तक कि प्रेगनेंसी पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया। जो इंसान अभी खुद मतलब आपस में बच्चा नहीं प्लान कर पा रहे हैं, वो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। तो ये सारी चीजें वही समझ रही थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हाँ, मैंने चैट बना के देखा, आप लोग भी देख सकते हो, सेम टू सेम चैट दिखेगा। तो क्या वो नेहा आईफोन का चैट हमने बनाया, तो क्या वो नेहा का नंबर हो गया? नहीं ना। तो वही चीजें उस दिन ऑडियंस समझदारी से देखती तो शायद ये लोग 1.5 साल जो पैसे कमाए हैं अंधाधुंध वो नहीं कमा पाते, और ऑडियंस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाते। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में इनका एक वीडियो आता है जिसपे ये थंबनेल लगाते हैं कि कुछ लोग मुझे नीचा गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और उनको जवाब देना जरूरी है। फिर ये कहते हैं कि कुछ लोग पोक कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं, पता नहीं कौन इनको पोक कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता है। अब रही बात ऑडियंस का, तो ऑडियंस तो कमेंट करते रहते जो अच्छा बुरा लगता है, और इनके कमेंट में अब तो निगेटिव कमेंट्स भी नहीं आते हैं, फिल्टर होते हैं, सब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, 4-6 गिने चुने कमेंट्स आते हैं, 4-6 आईडी है जो इनको सपोर्ट करती है, बाकियों के तो कमेंट्स आपको दिखेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि वही इनके गिने चुने 150 जो है रियल सपोर्टर बचे हैं, जो मतलब अंधभक्ति का पाठ पढ़े हुए हैं, जो सूरत से भी साड़ी मंगाने को तैयार हो जाते हैं इनके कहने पर, मतलब कि भैया सूरत जाते हैं तो हम सूरत से भी साड़ी मंगा लेंगे। तो उस टाइप के अंधभक्त ही बचे हैं, बाकी अभी जो रियल और समझदार ऑडियंस थी इनसे कट गई।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं सृष्टि मायूस को, तो मुझे नहीं पता है कि ये सृष्टि मायूस को टारगेट कर रहे हैं कि वो पोक कर रही हैं। पर हाँ, उन्होंने वीडियो बनाया था कि कुछ ब्लॉगर कचरा करके अपनी फैमिली की गंदगी दिखाकर पैसे कमाते हैं और हम जैसे साफ सुथरे ब्लॉगर को इसी वजह से कोई देखना नहीं चाहता है। तो हो सकता है इनको टारगेट किया हो, लेकिन भाई एक समय में तो ये बहुत अच्छे रिश्ते शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी अंकुश के घर से वो होके आई हैं, तो कहीं ना कहीं जगत भैया के मन में है। और अब सृष्टि के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं है, ये तो हमें पता ही है। और जगत भाभी के बर्थडे में तो वो तो दिख ही जाएगा कि वो आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आएंगी तो आप लोग समझ जाना कि इनके रिश्ते खराब हैं। तो हो सकता है उनको सुना रहे हो, या हो सकता है इनका एक कंटेंट होता है, जब इन्हें कुछ कंटेंट नहीं मिलता है तो ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे सब कोई नीचा गिराना चाहता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, सारे प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ षड्यंत्र, कोई इनकी गद्दी छीनना चाहता है, प्रोटेस्ट करके इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये बहुत बड़े हस्ती हैं। इनकी बीबी ऐश्वर्या राय लगी हुई है और ये देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं जो इनके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। और इनकी बीबी के खिलाफ लोग ये भाव रखते हैं, जलन रखते हैं, उनको नजर लगाते हैं और जलन रखते हैं। बाकी उनके खिलाफ और कोई षड्यंत्र नहीं होता है। तो मुझे हंसी आ रही थी उस वीडियो में, ये बोल रहे थे। फिर आगे बोलते हैं कि मेरे शोरूम को गिराने की कोशिश की जा रही है, मेरे शोरूम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई आपका शोरूम कैसे बदनाम होगा? जब आप अपने शोरूम में अच्छी क्वालिटी के कपड़े दोगे तो बदनाम कैसे होगा? मान लो ऑनलाइन कोई खराब रिव्यू दे भी रहा है तो उस रिव्यू से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आपके कस्टमर तो आपके दुकान पे जाते हैं, आपके कपड़े की क्वालिटी चेक करके वो खरीदते होंगे। अब या तो ऑनलाइन आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, कपड़े की क्वालिटी अच्छा नहीं दे रहे हो, तो लोग आके बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। हो सकता है आपकी दुकान पे जाके लोग उतना कपड़ा न खरीदते हो जितना ऑनलाइन आपकी ऑडियंस खरीदती हो, और ऑडियंस ही अब पीछे हट रही हो कपड़े लेने से कि क्वालिटी नहीं अच्छी है, तो आपको लग रहा है कि लोग बदनाम कर रहे हैं। तो भाई अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कोई किसी को बदनाम नहीं कर पाएगा, किसी की दुकान कोई उखाड़ नहीं पाएगा कि उसका दुकान है तो उखाड़ के इधर से उधर कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो। उसके बाद ये थोड़ा बहुत थंबनेल के लिए बोल के जाते हैं, क्योंकि वीडियो में कुछ बोलेंगे तभी तो थंबनेल में लगाएंगे। उसके बाद जाते हैं, मिट्टू रानी का वीडियो कॉल आता है तो थोड़ा बहुत ये लोग गपशप करते हैं, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं। तो ये मिट्टू रानी से कहते हैं कि तुम तो यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना छोड़ दी, तुम्हारे यूट्यूब पे तो अब कम व्यूज आते हैं, तो तुम कहीं और लगी पड़ी हो। एक टाइम था कि तुम्हारे और मतलब जगत भाभी के वीडियो का लोग इंतजार करते थे कि कब इनका वीडियो आएगा। तो मिट्टू रानी ने कहा कि जहाँ से मतलब मुझे पैसे मिलेंगे मैं वहीं पे काम करूंगी, तो पीपी लिंक से मुझे मिलते हैं तो मैं करती हूँ, यूट्यूब पे अभी व्यूज नहीं आते तो मैं नहीं करती हूँ। तो जगत भैया सलाह देते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो डाला करो। तो वो एक बात बोलती है जो मुझे हंसी आता है, कहते हैं यूट्यूब पे अब लोग वीडियो नहीं देखना चाहते, अब जो देखना चाहते हैं वो हम दिखा नहीं सकते हैं। तो जगत भैया ने कहा कि दिखाओ जो देखना चाहते हैं। तो वो बोलती है कि मेरे बस की बात नहीं है लड़ाई झगड़ा दिखाना। तो कहीं ना कहीं टॉन्ट वो जगत भैया को ही मार रही थी कि भाई आप तो अपने परिवार का लड़ाई झगड़ा दिखा सकते हो, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो पीपी लिंक करके ही खुश हूँ। फिर बाद में जगत भैया कहते हैं कि चलो मेरे से ही कर लो कंट्रोवर्सी, तो कह रही है आपसे कंट्रोवर्सी करके क्या फायदा। फिर जगत भैया कहते हैं अगर मेरे से कंट्रोवर्सी करोगे तो ऑडियंस को लगेगा कि ये सब एक ही परिवार है, सारे लोग मिले हुए हैं। तो ये बात तो सच है, पहले जगत भैया कंट्रोवर्सी करते थे तो लोग रियल समझ लेते थे, लेकिन अब इनका दांव पे सब कोई समझ गया है, इसीलिए अब कंट्रोवर्सी भी उतना इनका नहीं चल रहा है। तो फिर मिट्टू रानी से गपशप करने के बाद फोन जगत भाभी को पकड़ा देते हैं और जगत भाभी थोड़ा बहुत बातें करती हैं। तो कहीं ना कहीं मिट्टू रानी भी अपना ब्लॉग चलाने के लिए थोड़ा सा इनको वीडियो कॉल की थी कि इनका नाम लगाएंगी तो इनका चल जाएगा। पहले ऐसा होता था कि हर तीसरे दिन तो ये मिट्टू रानी के घर पहुंचे होते थे, फिर वहां पे ऑडियंस मिट्टू रानी और जगत भैया का कुछ अलग ही कनेक्शन देखती थी। और मिट्टू रानी भी कई बार मजाक में बोल चुकी हैं कि क्या मैं जगत भैया से अफेयर कर लूं, लेकिन वो एंगल भी अब इनका काम नहीं आता है। शुरुआती दौर में लोग समझते थे कि ये मिट्टू रानी से मिलने जाते हैं, मिट्टू रानी के पीछे लगे हैं, लेकिन सबको पता चल गया कि मिट्टू रानी इनको भाव नहीं देती हैं, वो अपने परिवार में खुश हैं। तो अब वो एंगल दिखा के भी इन लोगों का वीडियो नहीं चल पा रहा।
इसी वजह से ये लोग कह रहे थे कि अब क्या ही झगड़ा दिखाएं, लोग ऑडियंस अब झगड़ा ही देखना चाहती है, नॉर्मल ब्लॉग नहीं देखना चाहती है। तो बात ये हो गया कि आप सब बहुत पुराने ब्लॉगर हो, 4-6 साल पुराने हो, अब नए नए ब्लॉगर आ रहे हैं, लोग नई नई चीजें देख रही हैं। पुराने लोगों की घिसा पिटा क्या देखें, किसका बर्तन चौका देखें, लोग अब उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से जब लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी होती है तो लोग उसको देख लेते हैं, क्योंकि मजा आता है, लोगों के घर का तमाशा देखना लोगों को अच्छा लगता है। तो वही चीजें हैं, इसी वजह से व्यूज नहीं आ रहे हैं। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार।